हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.6 का एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.6 के सभी एग्जाम्पल आपको समझा लिए थे। एग्जाम्पल 19, 20, 21 और 22 का फर्स्ट पार्ट भी आपका हो गया था। बेसिकली आज के लेक्चर में एग्जाम्पल 22 का सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला याद हो जाए। और देन इसके बाद हमने कल के लेक्चर में एक एग्जाम्पल नंबर छोड़ा था लास्ट वाला, कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। आज हम पहले उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 22 का सेकंड पार्ट आई थिंक रह गया था कल के लेक्चर में, ठीक है। तो पहले उसको निपटाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है। चलो तो डियर स्टूडेंट, कल के लेक्चर में मैंने आपको एक बात समझाई थी, एक विशेष टाइप आपको समझाई थी समाकलन की, कि यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दो फंक्शन आपको दिए हो, एक फंक्शन उस फंक्शन का अवकलन हो, डेरिवेटिव हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, पहले मैं लिख के आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको रिपीट करवाता हूँ। देखिए, मैंने कल आपको क्या समझाया था कि यदि इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, चर घातांक के फलन है, और ब्रैकेट में एक फंक्शन f(x) है, और यहाँ पर इस फंक्शन के आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी अवकलज है, f'(x) है, और इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो मैंने आपको समझाया था, अगर e की पावर x f(x) का अवकलज यदि f'(x) है, तो डियर स्टूडेंट, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, e की पावर x, और जो फंक्शन पहले लिखा होगा वो फंक्शन f(x) प्लस में c, यानी ये आंसर आता है हमेशा, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेस पर मैंने क्या किया था, एग्जाम्पल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट आपको मैंने समझाया था। एग्जाम्पल नंबर 22 का मैंने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट आपको समझाया था, ठीक है। और अब हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी। कल के लेक्चर में आपने देख लिया होगा कि बेसिकली ये कैसे हो रहा है। कल के लेक्चर को आप देख ले, वहाँ पर मैंने इसका प्रूफ करवा रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हम हल करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 22 है, ठीक है, उदाहरण उदाहरण 22 का सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट हमने कल के लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने में। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इंटीग्रेशन x² प्लस में 1 ब्रैकेट में e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और dx, ठीक है। उदाहरण 22 का सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल 22 का सेकंड पार्ट है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए ध्यान से, x² प्लस 1 e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको यहाँ पर देखिए ऐसे फॉर्म में इसको हल करना है। आपको मालूम है कि यदि एक फंक्शन आपको दे रखा है, एक फंक्शन f(x) ब्रैकेट में दे रखा है, और इसका इस f(x) का अवकलज दे रखा है f'(x), तो इसको हम क्या लिखते थे, e की पावर x प्लस में f(x) प्लस c, इसका उत्तर होता था, आंसर होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अभी हमें इस फंक्शन का अवकलज कहीं दिख नहीं रहा है, किसी भी फंक्शन का अवकलज नहीं दिख रहा है। तो पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, इसको अवकलज की फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा कि एक फंक्शन हमें मिले और उस फंक्शन का अवकलज हमारे क्वेश्चन में दिखे, और देन इसके बाद हम ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे बाद में, ये वाला रूल, ठीक है। तो पहले आपको समझना है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के एक एक स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये विशेष क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है, विशेष प्रकार का एग्जाम्पल है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। चलो, उसके बाद यहाँ हिंदी माध्यम वाले हल लिख ले। उसके बाद लेट माना
मैं सारी बातें आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा। माना इस फंक्शन को नाम रख दिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 1। इस फंक्शन का नाम क्या रख दिया, आई फॉर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में ई इंटू में ई की पावर एक्स और अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो dx। डियर स्टूडेंट, इसको हल करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करनी है मुझे, ठीक है। यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करनी है मुझे, यानी अंश में जो हर में लिखा है वही मुझे अंश में लाना है। देखिए हर में क्या लिखा है, x प्लस 1 लिखा है का होल स्क्वायर लिखा है। होल स्क्वायर को आप भूल जाओ, x प्लस 1 मुझे हर में चाहिए। और देखिए जैसे वैल्यू हर में बनी है ना x प्लस 1, मतलब जैसी वैल्यू हर में बनी है वैसे ही वैल्यू मुझे अंश में भी चाहिए। आप बात समझ रहे हो ना। देखिए हर में x प्लस 1 है, मैं क्या करूँगा, अंश को हर जैसे बनाने की कोशिश करूँगा। मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जैसे बनाने की कोशिश करूँगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ऊपर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऊपर एक्स प्लस 1 चाहिए। तो यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्स के साथ में मुझे 1 चाहिए। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर के साथ में 1 माइनस कर दूँ, 1 ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यानी मुझे क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए सवाल को हल करते हुए, कि आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी है वही न्यूमरेटर में लानी है कहीं ना कहीं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लो कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है x प्लस 1 वो न्यूमरेटर में आना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए इसको लाने के लिए, यानी x प्लस 1 को न्यूमरेटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ट्रिक क्या है कि आपको न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना है और 1 ऐड करना है। देखिए कैसे, हाँ, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ में 1 क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारे फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए -1 प्लस 1 कट हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, और e की पावर x तो बाहर चल रहा है, इसको आपको ब्रैकेट के बाहर रख देना है ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में। मैं क्या करूँगा, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जैसे बनाने के लिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दिया, 1 ऐड कर दिया। इससे हमारे फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा दोबारा, -1 प्लस 1 कट गया है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 e की पावर x। तो आप समझ रहे होंगे बात। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, और फाइनली बाहर क्या लिखा है, dx लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान से क्या देखना है, i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मुझे फॉर्मूले के रूप में सेट करने ये नंबर, कि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए और मुझे x प्लस 1 न्यूमरेटर में मिल जाए। देखिए मैं क्या करूँगा, पहले एक्स स्क्वायर को लिखूंगा और फिर -1 लिखूंगा। एक्स स्क्वायर के साथ में मैं -1 लिख रहा हूँ पहले ऐसे, ठीक है। और फिर क्या करूँगा मैं, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 है, इनको ऐड कर दूँ, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। और e की पावर x को रख दिया मैंने एज इट इज, और dx सेम रख दिया, और अपॉन में क्या था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको रख दिया एज इट इज, ठीक है। चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इस 1 को मान लो कि 1 का स्क्वायर है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यानी देखिए ध्यान से, इस ब्रैकेट में लग जाएगा a प्लस बी, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला, और प्लस में 2 सेम रहेगा, प्लस का 2 तो सेम रहेगा, ठीक है। और e की पावर x को भी आपको सेम रखना है फिलहाल। और उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, हर में क्या दे रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, और इक्वल टू में क्या चल रहा था, dx चल रहा था, dx, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्लियर।
अब देखिए मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि मुझे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। तो देखिए जो डिनोमिनेटर में लिखा है x+1 वही न्यूमरेटर में भी आ गया x+1। अब यदि अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूं, यहाँ पर एलसीएम को तोड़ दूं तो x+1 से इस x+1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में लानी है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एलसीएम को तोड़ दूंगा। x+1 का x+1 x-1 से सिंगल भाग कर दूंगा और x+1 का इस 2 के साथ में सिंगल भाग कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, दोनों में सेपरेट कर दूंगा। मैं एलसीएम को ब्रेक करा देंगे यहाँ पर। तो एलसीएम ब्रेक कराने के बाद देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल सेम रहेगा, x+1 और x-1 एज इट इज। इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, x+1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर +2 प्लस ये बीच में लगा लिया हमने 2, फिर इस 2 के अपॉन में भी, यानी 2 को भी हमें किससे करना है, डिवाइड x+1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करा देना है। एलसीएम मैंने ब्रेक करा दिया दोनों पॉलिनोमियल्स के बहुपद का। ठीक है, ऐसे करके चलो ब्रैकेट लगा दिया, e⁻x चल रहा था बाहर, इसको आपको सेम रखना है, और dx तो चल रहा है पहले से, वो भी आपको सेम रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कुछ नहीं किया है, 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया है, इस x² को -1 के साथ में लिया है, ये 1 2 हो गया है। यहाँ a² - b² का फॉर्मूला ओपन किया है तो a + b a - b की फॉर्म में आ गया है, 2 सेम रख दिया है, एलसीएम को ब्रेक करा दिया है, तो फिर हमें ये मिल गया है। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट ये भी आपने लिख लिया होगा, इसको भी मैंने एक बार को रफ कर लिया है। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा ऊपर से I = इंटीग्रेशन, देखिए x+1 से x+1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर 2x+1 लिखे, यहाँ एक ही लिखा है, तो इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो यानी ऊपर क्या बचेगा, अब यहाँ तो बच जाएगा x - 1 और नीचे एक x+1 बच जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस, और इधर क्या बच जाएगा, 2 अपॉन में x+1, 2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, और फाइनली बाहर क्या चल रहा है, e⁻x dx चल रहा है, उसको हमने सेम रख दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको e⁻x और dx की मल्टीप्लाई करा देनी है, सेपरेट करना है, यानी एलसीएम, यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करना होता है। अब हमें क्या करना है, समाकलन को अलग अलग निकालना है दोनों का। तो क्या करेंगे, e⁻x dx के दोनों में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यानी x - 1 अपॉन x+1, और इसको रख दो आप ब्रैकेट में, और e⁻x dx का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया है, e⁻x dx का इस फंक्शन के साथ में क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस सेम। फिर इस फंक्शन के साथ में इंटीग्रेशन 2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, और इसके साथ में e⁻x dx का आपको मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा x - 1 x+1 का जो अवकलज होता है वो हमेशा क्या आता है, 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर आता है। निकाल के आप देख सकते हैं कि x - 1 x+2 का, यदि मैं अंश बटे हर का रूल लगा करके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लगा करके यदि इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा 2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर e⁻x dx। ठीक है, तो सीधा अगर आपको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आंसर आएगा, ये आएगा, प्लस में c आएगा, यानी x - 1 x+1 e⁻x प्लस c आएगा। देखिए लेकिन फिर भी मैं आपको इसको आगे समझा रहा हूँ। देखिए सीधा मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको सीधा चेक करना है कि आंसर क्या आएगा इसके बाद, तो देखिए पहले देखिए इसका अवकलज ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे खाली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए e⁻x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो ये तो लास्ट में आता है। आइलेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, तो आइलेट में आपने क्या देखा है कि एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकीय फलन अंत में आता है, और
x माइनस वन एक्स प्लस वन क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये क्या आता है पहले आता है इससे, तो यानी इसको मानेंगे हम फर्स्ट फलन, इसको मानेंगे e की पावर x को मानेंगे सेकंड फलन। तो अब यहाँ पर क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज कर लिया, यहाँ पर खंडशः समाकलन का यूज करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, खंडशः समाकलन में कैसे लगाऊंगा, देखिए फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट क्या है x माइनस में वन और x प्लस में वन, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या a की पावर x है, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है x माइनस में वन x प्लस में वन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है इंटीग्रेशन 2 अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, x माइनस वन एक्स प्लस वन को एज इट इज लिख दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा इसी ब्रैकेट के अंदर देखिए डी अपॉन डी एक्स लगा हुआ है, यानी x माइनस वन एक्स प्लस वन का आपको अवकलज निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले ये ब्रैकेट लगाए, इसको लगा लिया आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंश बटे हर में लिखा है, तो क्या होता है हर का स्क्वायर यानी x प्लस वन का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा x प्लस वन को छोड़ा, डेरिवेटिव यानी अंश का अवकलन, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, थोड़े से ऊपर लिख देते हैं कि आपको दिख जाए, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा x माइनस वन को छोड़ा, डी अपॉन डी एक्स, हर का अवकलन, हर क्या है x प्लस वन है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर देखिए डी अपॉन डी एक्स के आगे x माइनस वन एक्स प्लस वन, इसमें क्या लगा ली, अंश बटे हर वाला रूल लगा दी अवकलन का, अवकलज का, डेरिवेटिव का, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। ठीक है, और फाइनली इसके बाहर क्या चल रहा है, dx चल रहा है, यानी जो ये वैल्यू आएगी इसकी, इसका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है dx। ठीक है, प्लस में इसको आपको सेम रखते हुए जाना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन का होल स्क्वायर और e की पावर x लिख लिया आप, e की पावर x और dx। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप यहाँ पर और आ जाएगा नीचे, x माइनस वन एक्स प्लस वन ई की पावर x माइनस में, यहाँ ध्यान देना आपको, देखिए अवकलज आपने 11वीं में बहुत सीखा होगा और 12वीं में भी चैप्टर 5 और 6 अवकलज की चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से x प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ देखना ध्यान से, x प्लस वन इसको तो आपको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इनटू, देखिए ध्यान से x, देखिए x माइनस वन का अवकलज करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो पहले लिख दिया आप 1 माइनस में 0। ठीक है, बेसिक रूल से आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, माइनस x माइनस वन, सेम x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो, और e की पावर x को आपको सेम रखना है और dx बाहर चल रहा है और प्लस में क्या चल रहा है 2 अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर और e की पावर x dx, इसको आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, चलो इसके बाद ऊपर से देखिएगा आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से देखते जाइए मेरे सारे लेक्चर। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको एकदम ऐसे आ जाएगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे इसको। ठीक है, अब देखो आगे, आई इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x माइनस वन एक्स प्लस वन, इसको रख दिए एज इट इज, e की पावर x, आगे देखिए माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 1 में से 0 माइनस करना 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगा तो ये ब्रैकेट आएगा पूरा का पूरा, यानी केवल x प्लस वन आएगा इधर तो। ठीक है, फिर सेम यहाँ पर 1, देखिए 1 का मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में तो क्या आएगा, देखिए माइनस का पहले इंटू कर लिया आप अंदर, तो माइनस x हो जाएगा
और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 सेम, ठीक है। तो ये भी हट गया क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का इंटू ब्रैकेट में होगा तो यही ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस की इंटू होगी तो माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। और फिर अपॉन में क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या चल रहा है, e की पावर x और dx, ठीक है, dx लगा ले, इसके बाहर आप ऐसे चलो। उसके बाद क्या चल रहा है अंत में, प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन में x प्लस 1 e की पावर x dx, ठीक है। चलो, और होल स्क्वायर था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर चलता रहेगा। देखिए ध्यान से स्क्वायर चल रहा है दोनों में। चलो, अब यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, पहले इसको रफ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, आपको वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ इसको लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल 22 का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू एक्स माइनस में 1 x प्लस में 1 e की पावर x माइनस में, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x को सेम लिख दिया है, और ये dx भी आप सेम लिख ले ऐसे, ठीक है। चलो प्लस यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx, देखिए, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन सेम आ गया है, ठीक है। देखिए 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx माइनस का ही, और प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 e की पावर x dx, देखिए दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम आपको दिख रहे हैं, और विपरीत चिन्ह दोनों का है, तो इस फंक्शन से ये फंक्शन कट हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 e की पावर x, और जैसे ही इंटीग्रेशन कट जाए इसके बाद आपको c ऐड करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना है c। तो ये आपका आंसर आ चुका है, एकदम राइट आंसर है। एक बार एनसीईआरटी बुक से हम चेक भी कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, बोर्ड एग्जाम में कई सालों से रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर, फिर आपके जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट के सारे एग्जाम्पल समाप्त हो जाएंगे आज। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 e की पावर x प्लस, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने एक स्टेप आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है, अगर आपको अवकलज भी नहीं आता होगा तो अवकलज के भी स्टेप मैंने आपको यहाँ पे डीपली समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि अब एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है, और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करते, वो केवल एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं वो सभी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, क्योंकि वैसे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी चाहिए, पर वो आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर। तो अब देखिए आगे एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। अब यहाँ चलेगा संपूर्ण सवाल में, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले एक्सरसाइज का नाम लिखते हैं, एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली है ये 7.6, कौन सी एक्सरसाइज है, 7.6 है ठीक है। प्रश्न में क्या कहता है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है सभी फंक्शंस का, ठीक है। देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, x sin x है, क्या है डियर स्टूडेंट, x इंटू में sin x है। इस फंक्शन को आपको मतलब इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है देखिए एक बार मैं आपको फॉर्मूला यूज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं आए होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे इस चैनल पे मतलब पहली बार आए होंगे,
तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक बार दोबारा फॉर्मूला लगा करके इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी अभी अगर वो लेक्चर को देख रहे होंगे तो उनको थोड़ी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें फॉर्मूला कैसे यूज करें। तो एक सवाल को मैं आपको क्या करूँगा, फॉर्मूला लगा करके दिखाऊंगा और उसके बाद सीधा हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन, ठीक है। बाद में मैं आपको लिखवा दूंगा सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक फॉर्मूला मतलब एक क्वेश्चन को, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है उसको फॉर्मूला लगाकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर फॉर्मूला लगा करके आपको यूज करना है ना तो कैसे निकालना है इंटीग्रेशन, वो ध्यान से देखिए आप पहले। देखिए सबसे पहले काम क्या होता है सीक्वेंस में, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। उत्तराखंड बोर्ड में आपको जैसे लिखकर आना है ना वैसे बता रहा हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखिए। एक एक स्टेप आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे जरूर, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं तो यहाँ सॉल्यूशन लिख ले पहले, और हिंदी माध्यम वाले बच्चों को हल लिखना है। उसके बाद लेट माना, क्या करना है, लेट करना है जी, माना। क्या मानना है, ये जो फंक्शन है बेनाम है, मतलब इसका भी कोई नाम नहीं है तो इसका नाम हम रख देंगे, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे, इसका नाम क्या रख देंगे, आई। अब आई क्यों रखा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन को आई बोलते हैं, तो यानी इसको क्या रखेंगे, आई। लेट माना, इस फंक्शन का नाम क्या रख दी, आई। आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल भी लगा लिया, और साइन एक्स, और ये फंक्शन एक्स वेरिएबल में तो dx यहाँ हम लगा देंगे। अब ये फंक्शन एकदम प्रॉपर बन चुका है इंटीग्रेशन करने के लिए। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इसका नाम नूम रख करके, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखिए, इतना करने के बाद अब आपके दिमाग में क्या स्टेप आना चाहिए कि भाई यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक तो x है जिसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, और एक साइन x है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शन में किसको माने फर्स्ट फलन, प्रथम फंक्शन किसको माने, यहाँ पर थोड़ी दुविधा रहती है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जब भी अगर आपको थोड़ा संकट लगे कि फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, तो सबसे पहले आपको साइड में क्या लिखना है, आइलेट शब्द लिख देना है, आइलेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनवर्स वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो इस ऑर्डर में, इस स्पेलिंग में जो नंबर पहले आता हो उसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फलन मानते हैं, जो बाद में आता है उसको सेकंड फलन मानते हैं, ठीक है। तो देखिए इस फंक्शन में देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन x है, ये क्या है, एल्जेब्रिक a है, यानी ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है t। तो इन दोनों में से कौन सा a पहले आ रहा है, ये t पहले आ रहा है, यहाँ पर देखिए a पहले आ रहा है, ये t पहले आ रहा है, a पहले आ रहा है, यानी ए वाला फंक्शन यानी एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट आ रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फलन, और साइन एक्स को मानेंगे सेकंड फलन। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से आपको दिखा रहा हूँ करके देखिए। अगर फॉर्मूला यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा, दोबारा लेट करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला आप लिख के दिखाते तो लेट माना, फर्स्ट फंक्शन को मैं क्या मानना, u, यानी फर्स्ट फंक्शन को यानी u को मान लिया मैंने x, और फिर सेकंड फंक्शन को मान रहा हूँ मैं v, यानी ये सेकंड वाले को मैंने क्या मान लिया, v, यानी साइन x, v क्या है, साइन x। फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या मान लिया, u, सेकंड को मान लिया v। अब आपने u और v की फॉर्म में फॉर्मूला याद किया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, क्या किया होगा, सिंस चूंकि हम जानते हैं वी नो डैट कि अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन दे रखे ऐसे u इंटू वी करके और dx करके, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था कि फर्स्ट को छोड़ा यानी u को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी v का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है, u है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, v है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद किया था। अगर आपको फॉर्मूला लगा कर के सवाल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन को u मानना पड़ेगा और सेकंड फंक्शन को v मानना पड़ेगा, और देन इसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जहाँ जहाँ u है वहाँ u की वैल्यू आपको रखनी, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ u है वहाँ u का मान x रखना है, और जहाँ जहाँ v है वहाँ v का मान साइन x रखना है, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है, x है, यहाँ रख दिया हमने x, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू साइन x है, तो यहाँ रख दिया साइन x,
और dx को आपको सेम रखना है। फिर यहाँ पर u की वैल्यू क्या है x, इंटीग्रेशन का सिंबल सेम, v की वैल्यू क्या है sin x और dx को सेम। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन d/dx को एज इट इज रख दिया है। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू x है तो यहाँ पर x आएगा और इंटीग्रेशन का सिंबल सेम, v की वैल्यू क्या है sin x है तो यहाँ पर sin x आएगा और dx को एज इट इज और फाइनली dx सेम रहेगा। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको फॉर्मूला यूज करके करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसे सीधा बात समझ में नहीं आती है, वो पहले उसको मानते a बराबर b बराबर इस तरह करके, तो वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला लगा करके इसको दिखाना है एग्जामिनर को, अगर आपको फॉर्मूला लगा करके सवाल को हल करना है तो आप कैसे करेंगे, सवाल फॉर्मूले के साथ कैसे हल करेंगे। देखिए मैंने एक फॉर्मूले में यहाँ पर लगा लिया है, पहले तो मैंने फर्स्ट फलन को आपको u मानना पड़ेगा, सेकंड को v मानना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में u के स्थान पर u की वैल्यू, v के स्थान पर v की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। अब आपको इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए x sin x dx, इस फंक्शन को हमने क्या माना था, इस फंक्शन को हमने i माना है स्टार्टिंग में, तो इसकी वैल्यू आप चाहे i रख दे कोई दिक्कत नहीं, और चाहे तो यही सेम चलते रहने दे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए x को सेम, साइन x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, साइन x क्या होता है माइनस में cos x होता है। सभी फॉर्मूले आप याद कर ले, मैंने सभी फॉर्मूले आपको लिखवा रखे बेसिक लेक्चर्स में। और उसके बाद देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और साइन x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, साइन x का माइनस cos x और ये dx बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू, इस माइनस को पहले करते हैं आप माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और ये माइनस प्लस बन जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या रहेगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, और इंटीग्रेशन होते ही आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करना है जरूर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप एक बार एनसीईआरटी बुक से मैच कर लें। ठीक है, तो इसको मैच कर लेते हैं पहले आपकी संतुष्टि के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला यूज करना है, फार्मूला लगा करके सवाल सॉल्व करना है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी, माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आपको इसको हल करना है। अगर आपको फॉर्मूला दिखाना है करके तो ऐसे आपको सभी क्वेश्चन करनी पड़ेंगे सॉल्व। पहले फर्स्ट फंक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा, फिर सेकंड फंक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट फंक्शन को u मानना है, सेकंड को v मानना है, देन इसके बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला, और जहाँ जहाँ u है वहाँ u की वैल्यू पुट करनी है, और जहाँ जहाँ v है वहाँ v की वैल्यू पुट करनी है, फिर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आगे, इसके बाद आगे देखिएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको सीधा समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं यूज करना है, फार्मूला केवल माइंड में रखना है और फिर कैसे करना है, क्योंकि फार्मूला लगा करके थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि पहले आप फार्मूला लिखोगे, फिर इसको u v मानोगे, फिर वैल्यू रखोगे, तो यानी थोड़ा टाइम की इसमें बर्बादी होती है। ठीक है, अगर फार्मूला आपके दिमाग में सेट है तो सीधा आप सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाए लेक्चर को। ठीक है, इसी रूप में हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, x साइन 3x हो गया। अब एंगल में 3x आ चुका है, तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, सॉल्यूशन लिख देना है, सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले यहाँ पर। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का एक नाम रख दो, इस फंक्शन का नाम रख दे मैंने आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स और साइन 3x और dx। ठीक है, dx आपको जरूर लगाना है, क्योंकि ये फंक्शन x का है तो x के सापेक्ष इसका समाकलन होगा, तो dx हमने लगा लिया है। इसके बाद देखिए आपको क्या डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। देखिए कैसे देखेंगे, वही मैंने अभी बताया आपको, आइलेट शब्द आपको याद आना चाहिए।
इसमें इस ऑर्डर में जो फंक्शन पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं प्रथम फलन, और जो इस ऑर्डर में बाद में लिखा होता है इसको बोलते हैं द्वितीय फलन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन 3x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन ये है आपका एल्जेब्रिक, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इनमें से कौन सा फंक्शन आता है, पहले आता है एल्जेब्रिक, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी एल्जेब्रिक जो फंक्शन पहले आ रहा है ना, पहले क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक वाला आ रहा है, तो यानी x वाले को फर्स्ट मानेंगे, और फिर सेकंड वाले को, अगर ये फर्स्ट है तो ये ओबियसली ये सेकंड हो जाएगा, है ना। अगर इसको हमने फर्स्ट मान लिया तो वो तो सेकंड ही हो जाएगा, तो यानी सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन 3x। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है इसको। देखिए अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जिन बच्चों को फॉर्मूला यूज करना है वो पहले फर्स्ट फंक्शन को u मान ले, सेकंड को v मान ले, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर ले। u v dx इज इक्वल टू, फर्स्ट को छोड़ा यानी v को छोड़ा यानी u को छोड़ा v का समाकलन माइनस u का अवकलन v का समाकलन पूरे का समाकलन। ठीक है, अगर जिसको फॉर्मूला यूज करना है पहले वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा ले, और जो अगर जिस बच्चे को सीधा इसको करना है, इसके बाद जिसको मालूम है कि फर्स्ट हमें किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, तो वो सीधा इसका इंटीग्रेशन कर सकता है। अब देखिए, अब अगर हमें सीधा करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ आई आपको सेम लिखना है, आपको सीधा मान लेना है कि फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट क्या है, x है, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, साइन 3x, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है, x है, तो d/dx, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन यानी सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, साइन 3x, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का समाकलन। चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, x इंटू, देखिए साइन 3x का आपको क्या निकालना है, समाकलन। तो अभी तो आप क्या मान लो, 3x को माइंड में केवल x मान के चलो, तो साइन यानी साइन x का क्या होता है, समाकलन माइनस कॉस x, तो साइन 3x का भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x। बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना होता है कि जो एंगल में है, यानी जो x का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो समाकलन निकालते समय डिवाइड में आता है, और अवकलज में क्या आता है, मल्टीप्लाई में आता था। अगर मैं साइन 3x का अवकलन निकालो तो क्या आंसर आएगा, साइन 3x का कॉस 3x, फिर 3x का दोबारा होगा अवकलन, तो 3 इंटू में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ये भाग में आता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। तो इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल सेम, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, साइन 3x का क्या हो जाएगा, साइन 3x का आप होगा माइनस कॉस 3x हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या देना है, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो ये डिवाइड में आएगा नीचे, और dx ये बाहर वाला dx सेम रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू, इस माइनस को आप बाहर कर दे तो -1/3 मैंने बाहर कर दिया है, यहाँ बच गया x, और यहाँ आपका बच गया cos 3x। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर 1 मान के 1/3 को बाहर कर दिया, ये माइनस बाहर कर दिया, x लिख दिया, फिर cos 3x लिख दिया। सिमिलरली देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 और 3 इसको बाहर कर दिया, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन बच गया cos 3x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो i इज इक्वल टू -1/3 x cos 3x प्लस 1/3। अब ध्यान दीजिएगा, cos 3x का क्या होता है, साइन 3x होता है, साइन x का होता है माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन उल्टा होता है साइन x प्लस का वो भी, तो cos 3x का साइन 3x होगा, बट यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ये डिवाइड में आएगा, और प्लस में c कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू -1/3 को सेम रख दिया, x cos 3x, और उसके बाद देखिए इस 1 को आप सेम रख दे, 3 या 9, 3 या 9, इन 3 और 3 का गुणा कर दे, 3 या 9 हो जाएगा, और इसके बाद साइन
3x ब्रैकेट में रख दे, चाहे ऐसे रख दे, प्लस में c कांस्टेंट, और ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। एक बार एनसीईआरटी बुक से इसका आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है, आप भी मैच कर ले इसको। तो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, -x/3 cos 3। बिल्कुल वही बात है, x का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया तो -x/3 और cos 3x बिल्कुल सही लिखा गया है। तो -x/3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको सीधा करना है बिना फॉर्मूला यूज किए, फॉर्मूला केवल आपको याद होना चाहिए, लेकिन सीधा करने के लिए आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। अगर फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद है तो आप सीधा इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, इसको आप सभी बच्चे पहले नोट कर लें, ठीक है, इसको आप सभी पहले लिख लें एक बार। चलो आपने लिख लिया होगा, अब देखिए आगे, ठीक है। अब आगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर स्टूडेंट। ये सारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। कभी कभार 4 मार्क्स में आता है और कभी कभार 6 मार्क्स में भी आ जाता है, तो ये आपको रिपीट जरूर कर लेना है, ठीक है। तो चलो अब ध्यान से देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.6 का, x² और a की पावर x है। देखिए एक अलजेब्रिक फंक्शन आ गया अब, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ठीक है। दो फंक्शन आपके पास आ चुके हैं, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है x², और a की पावर x क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। और अलजेब्रिक फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजगणितीय फलन, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। और हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। इसके बाद लेट, मैं सारी बातें आपको सीक्वेंस में समझा रहा हूँ। लेट माना, इस फंक्शन को मान ले आई फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x² और e की पावर x dx है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए, आइलेट की स्पेलिंग में a की पावर x क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और ये लास्ट में रहता है, और x² होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ये a की पावर x से पहले वाला फंक्शन होता है, ठीक है। देखिए अगर आइलेट में अगर आपको मालूम होगा आइलेट, तो इसमें क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन अंत में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इसके बाद, अलजेब्रिक के बाद, यानी इसमें इस ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आ रहा है, पहले क्या आ रहा है? अलजेब्रिक वाला आ रहा है, तो मतलब इसको मानेंगे फर्स्ट। अलजेब्रिक वाला फंक्शन कौन सा है? x², और एक्सपोनेंशियल क्या? सेकंड, e की पावर x वाले को सेकंड मान लो आप ऐसे, ठीक है। अब आपको सीधा इंटीग्रेशन अप्लाई करना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर खंडशः समाकलन का यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब क्या करेंगे, देयरफॉर, आप चाहे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अगर आपको लिखना है हिंदी में, अगर आपको पहले लिखना है तो आप लिख सकते हैं खंडशः समाकलन से। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो देखिए आई इज इक्वल टू, सीधा आपको क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट क्या? x², फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या? e की पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट का अवकलन d/dx। फर्स्ट क्या है? x² है, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है? e की पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, इतना। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, x² को एज इट इज रखना है, e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, माइनस उसके बाद इंटीग्रेशन। देखिए x² का x के सापेक्ष आपको क्या निकालना है? अवकलज निकालना, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और e की पावर x का e की पावर x और dx को आपको सेम रखना है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, x² e की पावर x, देखिए ये 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया आप, 2 कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा? x e की पावर x और dx, ठीक है। चलो अब देखिए फिर दोबारा यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको यूज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए -2 सेम रख दिया पहले,
अब देखिए यहाँ दो फंक्शन आ गए, एक एल्जेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक वाले को हम फर्स्ट मानते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले को हम सेकंड मानते हैं। फिर दोबारा हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ और 2 भी है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट को छोड़ा यानी एक्स को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या एक्स, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड यानी ई की पावर सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या ई की पावर एक्स, सेकंड का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन, पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, और फिर ये ब्रैकेट चल रहा है, 2 चल रहा है इसके बाद, तो ब्रैकेट में बंद कर ले इसे। अब देखिए आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस सेम 2, देखिए एक्स सेम रहेगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स माइनस एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष ए की पावर एक्स हो जाएगा, और डी एक्स ये वाला, और फिर ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर क्या चल रहा है, 2 भी चल रहा है। चलो, इसके बाद ध्यान दीजिएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस में 2, यहाँ पर आप चाहिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले अंदर, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2x ए की पावर x हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, और देखिए ए की पावर एक्स का 1 से इंटू होगा तो ए की पावर एक्स बन जाएगा ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष ए की पावर एक्स आएगा, ठीक है, और प्लस में सी कांस्टेंट, प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है डियर स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि उसने कुछ कॉमन लिया हो, तो एक बार आप चेक कर ले, क्योंकि अगर आपको कॉमन लेना है तो ए की पावर एक्स तीनों में क्या है, कॉमन आ रहा है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का है, ठीक है, 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, उसने कॉमन ले रखा है, ठीक है, उसने क्या करा है, इन तीनों पदों में से उन्हें कॉमन लिया, बाकी यहाँ तक सही है। अगर आपको कॉमन लेना है तो वो भी आपको समझा लेता हूँ। देखिए यहीं पर थोड़ा जगह है नीचे, यहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो तीनों संख्याएं है ना, इन 3 संख्या यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, इन तीनों संख्याओं में ए की पावर एक्स आ रहा है, तो ए की पावर एक्स अगर यदि मैं कॉमन लेता हूँ तीनों से, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ देखिए अगर ए की पावर एक्स बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ +1 बच जाएगा, और फिर प्लस में सी कांस्टेंट। अब आप इसको चेक कर ले, ठीक है, अब बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इसने कॉमन लेकर ऐसे बिल्कुल सेम लिखा है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक मिस्टेक बाई मिस्टेक, देखिए यहाँ पर 2 चल रहा, 2 का इंटू देखिए, 2 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ भी किया है, 2 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा इसके साथ, ए की पावर एक्स होगा, यहाँ पे 2 आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। बस एक गलती हो गई थी, यानी आंसर चेक करने से हमारी गलती मालूम चलती है कि हमने, क्योंकि बाई चांस क्या होता है, कभी कभार माइनस रह जाता है, प्लस रह जाता है, तो आपको मैथ में ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 चल रहा, 2 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ होगा, तो 2 इंटू एक्स ई की पावर एक्स आएगा, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स में से ए की पावर एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x बच जाएगा, ए की पावर एक्स बाहर कॉमन आएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस में सी कांस्टेंट। अब बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलो, तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सही करना है, बस ध्यान रखना है, ब्रैकेट मैंने पहले क्यों लगाया था, ताकि इस 2 की मुझे मल्टीप्लाई करनी थी, पर बाई मिस्टेक वो 2 फिर भी रह गया, ठीक है। तो आपको ये गलती आपकी ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई नंबर पहले है या माइनस है तो ब्रैकेट में रख करके माइनस और फिर नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। चलो अब फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन का आपको रिपीट जरूर कर लेना है एक बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ को देखिए ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कई बार रिपीटेड लॉग एक्स वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है देखिए, एक्स लॉग एक्स
एक्स लॉग एक्स का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एक्स लॉग एक्स का आपको समाकलन निकालना है। तो देखिए इस एक्स लॉग एक्स का समाकलन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले, ठीक है। उसके बाद लेट माना इस फंक्शन को मैंने मान लिया आई, और इस फंक्शन पे प्रॉपर रूप से इंटीग्रेशन का सिंबल और dx जरूर लगा दिया, ठीक है। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है कि इन दोनों फंक्शन में से फर्स्ट फंक्शन किसको माने, ठीक है। एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगणक फंक्शन है और बीजगणितीय फलन है। इनमें से किसको फर्स्ट माने, तो आइलेट में कौन सा आता है, पहले आइलेट, ठीक है। देखिए ये इन्वर्स वाला फंक्शन तो है ही नहीं है, लॉगरिथमिक वाला है, तो ये आ रहा है फर्स्ट नंबर पे। फिर आ रहा है एल्जेब्रिक एक्स वाला, लॉग एक्स वाला एल वाला फंक्शन लॉगरिथमिक वाला है और ये एल्जेब्रिक है, तो एल पहले आता है, ये पहले आ रहा है, देखिए एल पहले आ रहा है, तो यानी इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलो अब देखिए ध्यान से, अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधे आपको अप्लाई करना है। देखिए कि फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट क्या लॉग एक्स, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का, फर्स्ट क्या लॉग एक्स, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या एक्स, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो तभी आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो स्टार्टिंग में आप इसको लिख करके सॉल्व करें, फॉर्मूले को लिख करके हल करें क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो i इज इक्वल टू, देखिए लॉग एक्स रख दिया एज इट इज, एक्स का देखिए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, यहाँ पर 1 घात मान सकते हैं, पावर 1 मान सकते हैं, तो x की पावर n का फॉर्मूला यूज कर लो, x की पावर 2/2 हो जाएगा, x की पावर n+1/n+1 वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर को इंक्रीज करता है, तो x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 हो जाएगा सीधा, ठीक है। आपने पीछे वाली एक्सरसाइज सीख रखी होगी सारी, तो वहाँ आपने सीखा हुआ ही। तो देखिए log x का x के सापेक्ष अवकलन 1/x होगा, ये भी सीधा आपके पास फॉर्मूला होता है, x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन x² और इंटू में dx, ठीक है। अब देखिए ध्यान से i इज इक्वल टू x²/2 को लिख दो आप पहले, x²/2, इसके बाद log x, ठीक है, माइनस में देखिए इस x से इस x की घात कट जाएगी, पावर कट जाएगा, x से ये पावर कट जाएगी, तो क्या बच, देखिए यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, केवल एक x बच जाएगा यहाँ पर, और ये 1/2 तो मैंने बाहर कर दिया, इस x से इसकी पावर कटेगी तो एक x यहाँ बच जाएगा, dx बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा x²/2 एज इट इज है, log x और माइनस 1/2 एज इट इज, x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x का IBC का हमने 1 मान के कि x²/2 यानी पावर बढ़ जाएंगे, और जो पावर होगी उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, x²/2। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर लेना है, समाकलन नियतांक जरूर ऐड कर ले आप। तो इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू x²/2 log x माइनस x² का 1 से मल्टीप्लाई x², यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और 2 2 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन ने हो सकता है कि x²/2 कॉमन लिया, क्योंकि x² यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, और अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो एक बार आंसर चेक कर ही लेते हैं, ठीक है, कि कॉमन लिया है। देखिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। देखिए इसने क्या किया है, x² log x माइनस x²/4 प्लस c, यानी इसने यहाँ पर कॉमन नहीं लिया है। बहुत बार क्या करता है, कॉमन लेता है और बहुत बार कॉमन नहीं लेता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इंटीग्रेशन निकालने के जस्ट बाद आपको आंसर छोड़ देना है, ठीक है। चाहे आप कॉमन ले चाहे ना ले, बस आपका ये इंटीग्रेशन सही होना चाहिए यहाँ पर, यानी यहाँ तक का आंसर आपका बिल्कुल ये सही आना चाहिए, तो ये बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप एक बार लिख ले, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा।
अब इसी प्रकार देखिए फिफ्थ क्वेश्चन पे, इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर को आप ध्यान से देखते जाए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। अब फिफ्थ है, देखिए फिफ्थ भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए x log 2x, x log 2x, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दो आप लेट माना, इस फंक्शन को मान ली आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x log 2x है, log 2x है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए इन दो फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले काम आपको आईलेट चेक कर लेना है, आईलेट में कौन सा फंक्शन पहले आता है। देखिए अलजेब्रिक है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो पहले कौन सा आता है, लॉग वाला फंक्शन आता है, फिर अलजेब्रिक आता है। तो यानी लॉग वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फ्रेंड मानेंगे और अलजेब्रिक वाले को सेकंड मानेंगे और सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा i इज इक्वल टू करेंगे, इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लिया। अब देखिए यहाँ से i इज इक्वल टू फर्स्ट को छोड़ा यानी log 2x है, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन क्या है log 2x है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन x, सेकंड फलन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का समाकलन। अब ध्यान दीजिएगा i इज इक्वल टू log 2x, ठीक है, x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन पावर को इंक्रीज करता है और डेरिवेटिव पावर को डिक्रीज करता है, तो इस बात का आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ आप 1 मान ले तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि जो घात में आता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये बात आपको पता होगी। अब यहाँ देखिए log 2x का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो log 2x का क्या होगा, 1 अपॉन में 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 log x का 1 अपॉन x, तो log 2x 1 अपॉन 2x, फिर इस एंगल का दोबारा करना पड़ेगा 2x का, तो 2x का 2 हो जाएगा, दोबारा x का 1, ठीक है, फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और dx को एज इट इज। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, इस x से इसकी पावर कट जाएगी, घात कट जाएगी, यानी एक x बच जाएगा वहाँ। अब जो बचा वो लिख लो, i इक्वल टू log 2x, ठीक है। एक काम करो, x स्क्वायर अपॉन 2 को लिख लो आप फर्स्ट, प्रथम लिख लो इसको, है ना, इसको लिख लो पहले, x स्क्वायर अपॉन 2 को लिख दिया मैंने पहले, और log 2x इंटू बीच में log 2x को लिख दिया मैंने बाद में, माइनस सेम। अब देखिए 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, खाली 1 अपॉन 2 बचा है कॉन्स्टेंट, इसको आप बाहर कर ले तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इस x से इसकी घात कट गई, एक x बच गया, इस 2 से 2 कट गया, तो एक x बच जाएगा, dx बच जाएगा। अब i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1 अपॉन 2, सेम x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को एज इट इज log 2x माइनस एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 2 जब 4 प्लस में c कांस्टेंट। हो सकता है कि यहाँ से भी इसने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लिया हो, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार बुक का भी देख लेते हैं कि बुक ने कॉमन लिया है या इसको भी यहीं छोड़ दिया है। 7.6 का क्वेश्चन नंबर है ये, फिफ्थ है। तो फिफ्थ में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप इसको, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो पहले आप इसको ध्यान से लिख ले, ठीक है। तो सभी बच्चों ने ये लिख लिया होगा। अब आगे देखिए ध्यान से, अब एक लास्ट क्वेश्चन को और करते हैं, फिर लेक्चर को समाप्त कर देंगे।
ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन जितने भी आज के लेक्चर में होंगे ये आपको सभी रिपीट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा और रिपीट करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लेते हैं। इसके बाद हम क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे। तो ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट ही है। क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स। ठीक है, खाली लॉग एक्स है। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। देन इसके बाद हिंदी माध्यम वाले बच्चे तो हल लिख लें। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को क्या मान लेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा करके एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और dx आप इसको मान लें। अब डिसाइड क्या करना है, डिसाइड ये करना होता है कि इन दोनों फंक्शन में से फर्स्ट फंक्शन किसको ले, फर्स्ट फलन किसको माने। सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है। देखिए एक्स स्क्वायर क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, और लॉग एक्स क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। तो आइलेट वर्ड में कौन सा फंक्शन पहले आता है, आप देख ले। पहले यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है, ये लास्ट से 3rd नंबर पे आता है, और लॉग एक्स क्या आता है, राइट से 2nd नंबर पे आ रहा है। यानी एल्जेब्रिक से पहले आ रहा है लॉग वाला फंक्शन, यानी लॉग वाले को फर्स्ट, एल्जेब्रिक को सेकंड लेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर देंगे हम, यानी खंडशः समाकलन करने पर। तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट यानी लॉग एक्स, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है लॉग एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये क्या था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला था। अगर आपको याद है फॉर्मूला तो आप सीधा कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पहले इसको u और v मानना पड़ेगा और फॉर्मूला u और v की फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर u और v की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अब आगे, i इक्वल टू लॉग एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए पावर वाले के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन आपको पता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जो पावर में होता है वही डिवाइड में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिग्री को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और डेरिवेटिव क्या करता था, पावर को डिक्रीज करता था, घटाता था। ठीक है, बस ये अंतर है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन पावर को घटाता है और इंटीग्रेशन पावर को बढ़ाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सीधा देखिए, अगर आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं, अगर x का इंटीग्रेशन आपको निकालना है तो आप सीधे क्या लिखना है, यहाँ पर 1 मान ली पावर, तो 1 है तो यहाँ 2 लिख दे, x की पावर 2 लिख दे, जो पावर में लिखेंगे वही नीचे आएगा। अगर x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन निकालना तो यहाँ 2 है, तो एक घात बढ़ा दे, अपने से 1 ऐड कर ले, 3 आएगा, जो 3 यहाँ पर आएगा उससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो बेसिक रूल आपको मालूम होना चाहिए। चलो हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम क्या करेंगे, 2 में 1 ऐड कर लेंगे तो 3, और जो इसकी घात में आएगा वही इसका हर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो यानी एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन। देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1/x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 यानी एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, और ये बाहर वाला dx को एज इट इज। उसके बाद देखिए i इक्वल टू लॉग एक्स। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 लिख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब अपॉन 3 को मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद लॉग एक्स लिख दिया है। ठीक है, माइनस एज इट इज है। देखिए इस x से इसका क्यूब कट जाएगा, यानी यहाँ से एक x कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या अब देखिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है, 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी आप साथ साथ बाहर कर लें, इससे इसका क्यूब कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और साथ ही dx बच जाएगा। अब देखिए i इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स 1/3 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स की पावर 3, 2 है तो 3, एक्स की पावर 3/3 प्लस में c कांस्टेंट। इसके बाद ध्यान दीजिएगा,
एक्स क्यूब अपॉन 3 एज इट इज, लॉग एक्स एज इट इज, माइनस से एक्स क्यूब का 1 से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो जाएगा और 3 3 या 9 हो जाएगा, प्लस में सी कांस्टेंट है। हो सकता है कि इन दोनों टर्म्स में से एक्स क्यूब अपॉन 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसने मतलब ले रखा होगा कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप एनसीईआरटी बुक से चेक कर ले एक बार, हम भी एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं और देन इसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज है ये 7.6 है, ठीक है, 7.6 का ये 6 क्वेश्चन है। तो 7.6 का क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस में एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस में सी, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इन सभी सवालों को आपको रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद जो होमवर्क आपको यही रहेगा कि आपको इनको रिपीट करना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।